अंतिम चरण का आज आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है और इसी के साथ पूरे लोकसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। हम हिमाचल में हैं, हिमाचल की मंडी सीट के अंतर्गत आने वाले कुल्लू में हैं और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बीजेपी के जयराम ठाकुर जी हैं। क्या उम्मीदें हैं? बड़ी मेहनत आप लोगों ने की है, यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें भी हैं और उससे ज्यादा अहम तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए 6 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, वो भी है। किस तरह की उम्मीदें हैं और सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में आपको क्या नजर? देखिए, एक तो मैं पूरे प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरी कैंपेन में बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनका बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। और हम इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी तरह से खड़ा है, 2014 से 2019 में, 2024 में भी। और चारों सीटों पर हमने 2014-2019 में जीत हासिल की है और बहुत बड़े अंतर के साथ। और आज अंतिम फेज का चुनाव का ये अंतिम दिन है और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत उत्साह के साथ हमारे सब साथी लगे हुए हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हिमाचल प्रदेश में अब की बार लोकसभा चुनाव के साथ 6 उपचुनाव भी हैं, जिसके कारण जो अलग तरह का एक माहौल है। और ये 6 उपचुनाव का अर्थ है यहाँ ये भी है कि अगर 6 उपचुनाव में हम जीतते हैं तो सरकार संकट में आ जाएगी, जो कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में पिछले 16 महीने से सरकार चल रही है। और ऐसे में हमारे लिए दोनों चुनाव का बड़ा महत्व है। 4 जून के बाद दोनों जगह सरकार बनाएंगे, दिल्ली में भी और शिमला में भी? निश्चित रूप से इस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस कारण से भी बहुत बड़ा उत्साह है कि हिमाचल की सरकार का भी क्या होगा। देश की सरकार के बारे में तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश तय कर चुका है, भले ही वोट की गिनती बाकी है, लेकिन देश तय कर चुका है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी एनडीए की सरकार देश में बनेगी। शिमला वाली सरकार का क्या? तो शिमला वाली सरकार के संदर्भ में मुझे इतना ही कहना है कि सरकार संकट में है और सरकार बचाने के लिए पूरी ताकत लग रही है। कांग्रेस के सारे नेता एक यहाँ तक के प्रियंका गांधी उपचुनाव के कैंपेन में एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग गई है। तो इससे एक बात जाहिर होती है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार संकट में तो है ही है। सर, प्रियंका गांधी का आपने जिक्र किया। प्रियंका मंडी आई थी कल और एक तो उन्होंने कहा कि देश में बदलाव का माहौल है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी पर आप लोग बात नहीं करते और जनता इस वजह से इस बार आपको सबक सिखाने वाली है और बदलाव करने वाली है। क्या आपका जवाब? देखिए, प्रियंका जी बिना मुद्दे के, बिना तैयारी के चुनाव के मैदान में आई है और उनको इस बात को समझना चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी ये ऐसे मुद्दे हैं कि हर चुनाव के मुद्दे होते हैं। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल के कार्यकाल में रोजगार उपलब्ध कराए हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे सरकारी क्षेत्र के साथ साथ में अलग प्राइवेट सेक्टर में, जो देश में इन्वेस्टमेंट आया है, देश ने प्रगति की है, हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके काम किया है। और आज तक के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि 10 साल के कार्यकाल में इतना काम हुआ और इतना रोजगार मिला हुआ। और मैं प्रियंका से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आप तो हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपने ऐलान किया था 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, ये गारंटी में था आपकी 10 गारंटियों में। और उसके बाद ये भी कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरी निकाली जाएंगी। एक नौकरी नहीं निकली। 16 महीने से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो बंद पड़ा हुआ है। आप उल्टा उन्हें नौकरी के मोर्चे पे घेर रहे हैं। एक चीज और प्रियंका गांधी ने कही, उन्होंने कहा कि आप लोग भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हिमाचल की सरकार को गिराने की कोशिश हुई, उसमें पैसों का जोर और ताकत के जोर पर विधायकों को आप लोगों ने तोड़ लिया, ये आरोप है। और सीधा सीधा आरोप कि पैसों के दम पर सरकार गिराने की कोशिश की। मैं इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता, कोई मतलब नहीं है। आपकी मेंबर पार्लियामेंट मंडी से कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट है प्रतिभा सिंह जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है काम नहीं हुए, विकास के कार्य के लिए हमारी बात सुनी नहीं जाती, हम काहे के सांसद हैं। और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए और इसलिए चुनाव लड़ने से मना कर दिए। उनका बेटा जो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहा है यहाँ से। तो इस सीट पे आते हैं सर। इस सब बड़ी हॉट सीट हो गई है मंडी सीट, ये आपका गृह क्षेत्र है। और हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि भले ही पूरे प्रदेश में सरकार आपकी हार गई, लेकिन आपने अपने जिले में अपना किला बचाए रखा। अब इस सीट पर कंगना रनौत
के सामने विक्रमादित्य खड़े हैं और विक्रमादित्य उनके खान-पान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कंगना जो बातें करती हैं उससे वो मजाक का पात्र बन चुकी हैं। क्या कंगना को उतारकर एक स्ट्रेटेजिक, हम कह सकते हैं कि बीजेपी को बाद में लग रहा है कि ये एक रणनीतिक चूक हो गई, कंगना के बयान जिस तरीके से आए? देखिए, मैं समझता हूं कि विक्रमादित्य ने भी जो बयान दिए हैं उसमें चूक नहीं हुई, ऐसा नहीं है। उनके भी एक के बाद एक चूक होती रही है। कभी हमें रक्षक नहीं भक्षक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, कभी हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में ये कहते कि मंदिर में जाएंगे तो पीछे सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे उनके खान-पान को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कंगना का खान-पान है वो सनातन के खिलाफ। तो हम तो फिर सोनिया गांधी जी के खान पान के बारे में बात करेंगे, जो जहाँ बचपन उन्होंने गुजारा, जहाँ जिस देश से आई हैं वहाँ के खान पान के, और जहाँ रेस्टोरेंट में वो काम करते थे वहाँ के खान पान के बारे में लोग बात करेंगे। फिर वो क्या खाते थे। मंडी सीट पर कैसी लड़ाई है सर? मंडी सीट पर लड़ाई रोचक है। मैं इस बात को मानता हूँ, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव में पूरी ताकत के साथ हम भी हैं और वो भी हैं। जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर लगी, कंगना चेहरा है लेकिन असली प्रतिष्ठा आपकी दांव। देखिए, प्रतिष्ठा का विषय तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम बेस्ट पॉसिबल जो अपनी ओर से जो किया जा सकता है वो कर रहे हैं। हमारा पार्टी का संगठन यहाँ मजबूत है, सभी विधायक काम में लगे हैं, हम सब लोग काम में लगे हैं और जो पार्टी की प्रत्याशी है कंगना जी, उनको जिताने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दो सवाल सर हिमाचल के अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है, विवेकानंद स्मारक है, वहां जा रहे हैं ध्यान लगाने के लिए। अब कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। एक तो कांग्रेस ने पहले कहा कि प्रधानमंत्री अपनी रिटायर्ड लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की कि ये सब प्रचार पाने का तरीका है। क्या आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि पता नहीं क्या एक तरह का मुद्दों का दिवालापन वहां पर एक तरह का है। प्रधानमंत्री जी ने कैंपेन की और एक सभा के बाद दूसरी सभा, तीसरी सभा, यानी कि 4-4, 5-5 सभाएं की हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी मन की एक श्रद्धा है, एक भावना है कि मैं अब जब कैंपेन खत्म हो गया उसके बाद कुछ वक्त के लिए जो है वो ध्यान पर जाऊं और उसके साथ मेडिटेशन करूं। मेडिटेशन से निश्चित रूप से ये हमारा मूल है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है इस देश का, और उसके प्रति सम्मान का विषय भी है, आस्था का विषय भी है, श्रद्धा का भी विषय है। लेकिन उससे ज़्यादा विषय है कि जो लंबे समय से कैंपेन में चले हैं तो आखिरकार जो है शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी और आने वाले समय में नई एनर्जी के साथ काम करने के लिए एक जो है वो चिंतन मंथन करने के बाद कांग्रेस का ध्यान लेकिन भंग हो गया सर। वो कह रहे हैं कि वो प्रचार पाने का तरीका है प्रधानमंत्री। यही तो समस्या है। उनको लग रहा है कि अब मोदी जी और ज्यादा ऊर्जा के साथ, और ज्यादा विजन के साथ, और ज्यादा विचार के साथ आगे आएंगे और जो मोदी 3 का जो उनको दौर दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। दूसरे दौर में ही मोदी जी ने उनको 40 के करीब पहुंचा दिया और 40 से पार होना आने वाले समय में और मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कांग्रेस की पार्टी को हमको समेटना ही पड़ जाए। हालात ऐसे लग रहे हैं उनको और इस कारण से ये उलूल जुलूल बयान किए जाते हैं कांग्रेस के नेता। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने एबीपी न्यूज के साक्षात्कार में एक बात उठाई कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रमोट नहीं किया बीते सरकारों ने, और जब एक फिल्म बनी हॉलीवुड में तब दुनिया ने गांधी को एक तरीके से जाना। इस पर कांग्रेस को आपत्ति है और कांग्रेस घेर रही है। राहुल गांधी हो, खरगे जी हो, प्रियंका गांधी हो, वो सब लोग प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि गांधी से क्या लेना देना और आप गांधी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी फिल्म की जरूरत नहीं। क्या आप? ये हकीकत है। आप जिन लोगों का इस देश की आज़ादी के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन रहा है, और उसमें गांधी सबसे बड़ा नाम है, और उनके उस योगदान के अनुरूप उनको सम्मान नहीं मिला, ये हकीकत है। उनके बारे में कांग्रेस ने जो है कहीं इस प्रकार की जो है वो कोशिश नहीं की। ठीक है, अपने परिवार के साथ उन्होंने गांधी नाम जोड़ करके राजनीति की, राजनीति के साथ इसके सिवाय कुछ नहीं। लेकिन मोदी जी की भावना खासतौर से इस बात के लिए कि देश में जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए
बड़े लंबे समय तक संघर्ष किया, आखिरकार स्वतंत्रता हासिल की, उसके अनुरूप उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको पहचान मिलनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक उदाहरण है उनके हमारे सामने कि जिस कद का उनका योगदान रहा उस कद की पहचान उनको नहीं दी, इसलिए उन्होंने कहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके उनका कद इतना ऊंचा करेंगे लोग अपने आप ही कहें कि ये किसकी प्रतिमा है। तो लोग पूछेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश दुनिया के लोग जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत को एक किया, 562 रियासतों को मिला करके भारत का निर्माण किया। अंतिम सवाल, आपके हमनाम है जयराम रमेश, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। एक तो वो दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने वाली है, प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि वो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि प्रधानमंत्री मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, झूठ की महामारी फैला रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे जयराम जी? देखिए, ये जयराम रमेश कुछ और भी हैं उनके ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी में जो अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी की श्रेणी में रखते हैं और कभी जमीनी हकीकत को उन्हें न समझा, न जाना, न उनकी बस की बात है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब अब की बार कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी देश में, उनका भविष्य आने वाले समय में होगा क्या, इस पर वो चिंतित हैं। और ऐसे में मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि उनकी हताशा है और उनकी ये विकृत सोच का ये एक तरह का उदाहरण है जिस तरह से वो टिप्पणी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि राहुल गांधी को एक बार नहीं अनेकों बार लॉन्च करने के प्रयत्न किए। ये झोला उठा करके राजनीति करने वाले लोग हैं। मोदी जी के साथ क्या कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कंपैरिजन। और आज हमारे लिए खुशी की बात है जिस मोदी जी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, वो देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो देश के नहीं दुनिया के सबसे मजबूत नेता हैं। और इसी कारण से तो कांग्रेस पार्टी की हालत ये बनी है। अंतिम में मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ आंकड़ा बताएं। हिमाचल का मैंने आपसे पूछा, देश भर का क्या फीडबैक आपको मिला है 4 जून को लेकर? देखिए, हमारा तो वसीदा है कि अब की बार 400 पार हो रहा है देश के लिए, और ये हो रहा है, निश्चित रूप से होगा। और हिमाचल प्रदेश में तो हमारा एक ही बात है, अब की बार फिर 4 की 4। ठीक है, तो हिमाचल में 4 की 4 और देश भर में 400 पार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जयराम ठाकुर का बड़ा दावा है, और ये दावा तो शुरू से किया जा रहा है। क्या ये हकीकत में तब्दील होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहरहाल जयराम ठाकुर ने एबीपी से खास बात की, प्रियंका गांधी की बातों का जवाब दिया, जयराम रमेश की बातों का जवाब दिया, और अहम बात वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार बम्पर मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है। ये होगा या नहीं, वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, कुल्लू।